भाईचारा बढ़ाने के पक्ष में है। अपार समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। मैं चलकर आया था राहुल जी के साथ केरल में। कुछ दिन पहले लगातार बारिश पड़ रही थी, लेकिन मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सब साथ खड़े हैं, हम संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे लोगों को। और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 60 दशक तक हमने पोषित किया, अलग अलग सरकारें रही, लेकिन कभी उन संस्थाओं को आंच नहीं आने दी। आज उन सब संस्थाओं को खोखला करने का जो काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए कोई नहीं चल रहा, कोई लंबे लंबे भाषण नहीं हो रहे, लेकिन देश में आम जनता के बीच संदेश लेकर वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस यात्रा का ये असर पड़ रहा है कि लगातार हमारे जो साथी जो दिल्ली में सरकार को चलाते हैं, वो घबरा रहे हैं कि हमने बहुत वादे कर दिए, बहुत जुमले दे दिए, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचा दिए, किसान की आमदनी दुगनी कर दी, काला धन समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। 8 साल हो गए। सवाल तो पूछना पड़ता है, और सवाल पूछने के लिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत है, जनता के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। अलग अलग लोगों को जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं, जो नेता चलते हैं, जो विचारधारा चलती है, जो पार्टियां चलती हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। आज यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में हम सब लोगों को सम्मानित किया। ये योगेंद्र यादव जी बैठे यहाँ पर, जो मार्मिक इन्होंने कथा सुनाई, जो उनके साथ बीती। वर्दी पहनकर इंसान अगर दुश्मन की गोली सीने में खा रहा है, सांस अटक रही है, लेकिन तिरंगा झंडा गाड़ के चोटी पर जो आया है, वो किसी एक समाज के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक प्रदेश, एक जिले, एक घर के लिए नहीं कर रहा है, वो 130 करोड़ वासियों के लिए कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पे बर्फ में, तूफान में, गर्मी में गोलियां बरस रही हैं, और हमारे सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं। वो किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं क्या? वो किसी नेता के लिए लड़ रहे हैं? वो अपने कुंडे के लिए लड़ रहे हैं, अपने गोत्र के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ना वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना वो जाति के लिए लड़ रहे हैं, वो इस देश की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। इस देश की मिट्टी में सबका योगदान है। हजारों साल पुराना हमारा ये देश है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा संस्कार सबको साथ रखकर सिखाता है। अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो क्या भाषण देते हैं? लोगों के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाना प्रकार के मुद्दों का रोज टीवी चैनल में, अखबारों में देखता हूं मैं, कोई सर पैर नहीं। नींबू बिक रहा है 150 रुपए किलो, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर लाते हैं, लोगों का ध्यान और दिमाग उसी दिशा में रहता है। लेकिन ये भ्रमजाल फैलाने वाली जो कोशिश है, ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। धरातल पर आना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, किसानों को न्याय दिलाना पड़ेगा, और ये जुमलेबाजी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। आज देश में जो हालात हैं, सिर्फ आपसे छुपे नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज जो किसान 4-5 बीघे में खेती करता है, वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगा? स्कूल की वर्दी कैसे लेगा? फीस कैसे भरेगा? फल फूल साग सब्जी कैसे लेगा? बच्चों को कॉलेज कैसे पढ़ाएगा? और जो पढ़ लिए बेचारे बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको नौकरी हासिल नहीं हो रही। तो अर्थव्यवस्था को ऐसा समेट कर रख दिया। उन सब लोगों के खिलाफ भी हम लोगों को अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। साथियों, आज मैं कोटा से जब झालावाड़ आ रहा था, समय बहुत लगता गया, लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, और मैं देख रहा था इतने सारे हमारे साथी, और खासकर हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, सब मिलने के लिए, मान सम्मान करने के लिए खड़े थे। हर जगह मैं रुका, मैंने उनसे बातें की, उनका जो सम्मान उसको स्वीकार किया। कहीं धूप पड़ रही थी, बीच में बारिश पड़ गई,
घंटों लोगों ने इंतजार किया। लेकिन इंसान की अगर कोई पूंजी है, वो पूंजी है कि लोगों के दिल और दिमाग में आप क्या छाप छोड़कर जाते हो। और मैंने अपने जीवन में देखा है, इस देश का आम नागरिक, इस प्रदेश का आम मतदाता क्या आपके बारे में सोचता है। और आप अगर एक अमिट छाप उसके ज़हन में छोड़कर जाते हो, उससे बड़ी कमाई कोई और नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, जहां जहां मुझे मिलने का, बोलने का, जाने का मौका मिलता है, आप सब लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला है। और आज भी मैं बहुत घंटों के विलंब के बाद आपके बीच में आया हूं, लेकिन इस बात का वादा करके जाता हूं कि अगली बार की देरी नहीं करूंगा। अभी 3 साल का समय लग गया, बीच में कोरोना काल आ गया था, आना जाना बहुत कम हुआ। अब सारे 30 त्योहार दोबारा चालू हो गए, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी होकर गया है, बहुत सारे त्योहार आएंगे। इस शुभ अवसर पर शैलेंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने मुझे ऐसे बुला लिया, इनको नहीं पता था मैं हाँ कर दूंगा। उन्होंने कहा सचिन जी प्रोग्राम करने था। मैंने कहा आप तैयारी करो, मैं आता हूं, दिन बताओ और समय बताओ। मेरा मन था आप लोगों सब लोगों से मिलने का था, और जो प्रतिभाएं हैं अलग अलग समाजों से, खासकर नौजवान साथी, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उनके पीठ थपथपाना चाहते हैं। हमने कोई बहुत उनको कीमती तोहफे नहीं दिए, लेकिन आप सबके सामने यहाँ पर उनकी पहचान हुई है, उनको पुरस्कारित किया, उनका मनोबल बढ़ाया। और इसी प्रकार की प्रेरणा नौजवानों को देनी चाहिए। अपार संभावनाएं नौजवानों के अंदर हैं, उनको तलाशना, उनको सही दिशा देना, उनको सही रास्ते पर लेकर जाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और खासकर वो लोग जो राजनीति में हैं, राजनीति में जो लोग हैं, चाहे वो पक्ष में विपक्ष में हो, इस देश की दिशा और दशा वो लोग तय करते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सच्चे लोग, जमीन से जुड़े लोग, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों को अगर हम राजनीति में लेकर आएंगे, मैं समझता हूं प्रदेश और देश का भला होगा। आप सबने बहुत मान सम्मान किया और मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं एक बार पुनः तमाम उन साथियों को दोबारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने ये आज पुरस्कार हमारे हाथों से लिया, और शैलेंद्र जी का, उनके तमाम साथियों का, समाज के सभी बंधुओं का, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं करता, पूरी टीम साथ लगती है। आपने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी बात को सुना, और आप लोगों ने भी यहाँ मुझे जो प्यार दिया। और योगेंद्र यादव जी ने जो बातें बोली, मैं सुन रहा था और मैं समझ सकता हूँ। एक फौजी जब एक बात बोलते हैं तो वो लोगों के गले में उतरती है, और आपने जिस वीरता के साथ लहूलुहान होने के बावजूद दुश्मन के चुनौती को स्वीकारा, अपनी जान की परवाह किया बिने आपने सब लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखा। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ जितने लोग बैठे आपकी बात को सुन रहे थे, वो कितने कायल हैं आपके, और जीवन भर आपके हमारी रहेंगे। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, और इस मौके पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की।